आज से हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं। सब पहले तो ये जान लेते हैं कि ब्याज होता क्या है। ब्याज का मतलब है कि एक वो अमाउंट या वो धनराशि जो हम किसी पैसे पे मान लीजिए आप 100 रुपये, ठीक है ना, 100 रुपये किसी को देते हैं और वो बदले में 1 साल के बाद में आपको 110 रुपये देता है, ठीक है ना। 110 रुपये वो आपको वापस करता है। कितने साल के बाद में? 1 साल के बाद में, ठीक है ना। 1 साल के बाद में वो आपको 110 रुपये वापस कर रहा है। तो हमने कितने रुपए दिए थे? 100, वापस कितने मिले? 10। प्रॉफिट कितना हुआ? 10 रुपये का। तो ये जो 10 रुपये हुए ये हमारा क्या होगा? यही हमारा ब्याज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्याज या इंटरेस्ट, ठीक है ना, या इंटरेस्ट कहलाएगा, ठीक। अब इंटरेस्ट होता क्या है? इंटरेस्ट एक तरह की हमारी इनडायरेक्ट क्या है? इनकम होती है, ठीक है। इनकम होती है, कमाई होती है कि जो लोग बड़े बड़े देखिए इन्वेस्टर्स होते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं कई फर्मों में, शेयर में, तो उसके बदले में उनको कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिलता है। तो वो जो पैसा होता है वही ब्याज कहलाता है। ये ब्याज कैसे कैलकुलेट होता है? कैसे हम जानेंगे कि हमको इतना पैसा मिलेगा, इतने सालों के बाद में मिलेगा? जैसे इस देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, 4000 रुपये 15% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिए, इस धन पर साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि कोई आपका मित्र है या आप हैं, आपने किसी को पैसे दिए 4000 रुपये और उसके बाद में 5 साल के बाद में आपको कितना पैसा मिलेगा ब्याज का, इंटरेस्ट का, यानी कि वो जो इनकम है वो 4000 तो आपको मिलेगा, प्लस उसके साथ में आपकी एक्स्ट्रा कितने पैसे मिल रहे हैं इस 4000 पे, तो वो पैसा हमारा ब्याज कहलाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मूलधन, ठीक है ना। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में या अपॉन कितना होगा? 100 बटे या 100 कितना होगा? 100, ठीक है। तो हिंदी में हमारा ये फॉर्मूला है, इंग्लिश में हमारा ये फॉर्मूला है, चीज़ एक ही है, चाहे जैसे आप समझिए। देखिए मूलधन क्या होता है? जो पैसा हम किसी चीज़ पे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। दर क्या है? उस पैसे पे कितने % पैसा मिलेगा हमको। साल का, 6 महीने का कैलकुलेट होगा, महीने का कैलकुलेट होगा, ये डिपेंड करेगा कि कंडीशन पे, कि व्यक्ति को आप किस कंडीशन पे पैसा दे रहे हैं, ठीक। समय क्या है? ये हमारा ये टाइम है, ठीक। कितने समय के लिए पैसा दे रहे हैं, उस समय के पर कितने % के लिए पैसा दे रहे हैं। तो उसके बाद में जो पैसा उस निश्चित समय के बाद में निश्चित ब्याज में दर से जो दिया जा रहा है वो कितना मिलेगा, वो इस फॉर्मूले से हमारा कैलकुलेट होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले से हमारा कैलकुलेट होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना, और अपने इनडायरेक्ट इनकम समझते हैं कि इनडायरेक्ट इनकम कैसे होगी, आपकी कितना कमाते हैं। देखिए सिंपल सा क्या है, मूलधन कितना है हमारा? 4000 गुणे दर कितनी है? 15% गुणे समय कितना है? 5 वर्ष, ठीक है ना, बटे कितना हो जाएगा? 100, बटे कितना हो जाएगा? 100। इसको डिवाइड कर लेंगे। देखिए 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो, 2 जीरो इधर काट दिए, 2 जीरो ऊपर काट दिए, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 हो जाएगा, और 15 दूनी 30, 300, 3000 रुपये। यानी कि हमको 5 साल के बाद में कितना पैसा मिलेगा ब्याज का? ये क्या होगा हमारा? ये ब्याज का पैसा कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? इंटरेस्ट कितना होगा हमारा? कितना होगा? 3000 रुपये होगा। यानी कि अगर आप 4000 रुपये किसी को 5 साल के लिए 15% वार्षिक दर से दे रहे हैं, तो फिर उस पर आपको 5 साल के बाद में जो ब्याज है वो कितना मिलेगा? 3000 रुपये मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इसी क्रम में यहाँ पर थोड़ा सा और क्वेश्चन चेंज करके देखते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझेंगे तो दोबारा समझा देता हूँ कि सीधे जो ब्याज होगा, जो हमारा ब्याज है, हमारा मूलधन गुणे
परसेंट दर गुणे समय बटे 100। बस सिंपल सा है ये, और कुछ करना नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 7200 रुपये का 12 1/2% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। देखिए अभी क्या था, हमारा साल की बात हो रही थी, अब किसकी बात हो रही है, अब बात हो रही है हमारे मंथ में आ गया। पर यहाँ पर जो दी हुई है, दर दी हुई है, जो इनकम हमको होनी है, जो ब्याज मिल रहा है वो क्या है, वार्षिक है। तब 12 माह बराबर क्या होता है, 1 वर्ष, यही तो होता है। तो 1 माह बराबर क्या हो जाएगा, 1/12 वर्ष, यही होगा ना। ठीक, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 8 माह, तो 8 माह बराबर क्या हो जाएगा, 1/12 गुणे 8 हो जाएगा। डिवाइड कर लेते हैं हम, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8 बराबर क्या होगा, 2/3 वर्ष, 2/3 वर्ष। तो देखिए एक चीज़ ये हो गई हमारी, नंबर 1। नंबर 2 क्या हो कह रहा है, दर कितनी है 12, यानी कि रेट कितना है हमारा 12 सही, 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, 1 25 बराबर 25/2%, कितना, वार्षिक। अब देखिए दो हमारी क्या चीज़ें आ गई, एक यहाँ पे आ गई 25/2, दूसरा क्या हो गई हमारी 2/3, ये क्या है वर्ष, ये क्या है वर्ष, और ये क्या है हमारी रेट आर। ठीक, ये क्या है हमारा टी। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर मंथ में दिया है तो हम उसको 12 से डिवाइड कर लेंगे और हम ये निकाल लेंगे कि वो कितना हो रहा है। उसके बाद में अब हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, अब फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए फॉर्मूला तो पता है ना, पीआरटी होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, मुसादा भी बोलते हैं इसको। तो पीआरटी कितना, 7200 गुणे कितना हमारा रेट कितना है 25/2 गुणे टाइम कितना है 2 सही 2/3 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ठीक, अब जब इस टाइप से अपॉन में भी संख्याएं ऊपर हों, बटे में ऊपर संख्याएं हों, तो क्या होता है 7200 गुणे 25 गुणे 2 बटे ये जो 2 होगा और ये 3, ये नीचे आ जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा, ये उठ के यहाँ आ जाएगा और यहाँ गुणा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 100। ठीक, 2 से 2 कट जाएगा, ये यहाँ पर दिया हुआ है, 0 से 0 कट जाएंगे, 1 0 2 0 2 0 नीचे के 2 ऊपर के कट गए, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6 3 चक्कू 12 24 हो गया। ठीक है ना, अब 25 गुणे 24 कर लेंगे। देखिए 24 गुणे 25 हो गया, बटे में क्या कुछ बचा ही नहीं, अपॉन में क्या बचा, कुछ बचा ही नहीं है तो रखना ही नहीं है। तो 25 चक्कू 100 100 का 0 कहाँ से लेकर 10, 25 दूना 50 10 60, कितना 600 रुपये। ठीक है ना, ये क्या हो गया आंसर, कि अगर किसी अमाउंट पर 12.5% वार्षिक दर से ब्याज मिल रहा है तो 8 महीने में 7200 पे कितना ब्याज मिलेगा हमको, 600 रुपये ब्याज मिलेगा। बैंक वगैरह में जो होता है वो इसी तरह से ब्याज कैलकुलेट किया जाता है, एफडी वगैरह जो होती है वो इसी तरह से ब्याज कैलकुलेट होता है, अगर 1 साल की बात है या महीने के बाद है उस कंडीशन में। ठीक है ना, इसके बाद में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे। ठीक, इसको कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन इसमें और सॉल्व करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें चेंज करेंगे क्वेश्चन में, थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग चेंज करते हैं। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, फॉर्मूला अगर नहीं आया तो आप लिख लीजिएगा। अब इसको ख़त्म कर दें। पीआरटी तो पता ही है, सभी को पता होता है कि पीआरटी होना ही होना है। हम इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज किया। देखिए यहाँ पर क्या हो गया है दिन, और यहाँ पर क्या है वार्षिक। अभी इससे पहले क्या था, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था, वार्षिक था, इधर भी वार्षिक का हिसाब किताब था, 5 साल 3 साल बाद। ठीक ना, अब उसके बाद में क्या था, यहाँ वार्षिक था, यहाँ महीने थे। अब इसमें क्या है, यहाँ वार्षिक है पर यहाँ पर दिन आ गए हैं। तो ऐसे समझ लीजिए कि हमारा आर कितना है 14%। ठीक है ना, पी कितना है हमारा 1250 पर हमारा क्या है
टाइम क्या है हमारा, टाइम क्या है, टाइम हमारा दिनों में दिया है, जिसको हमको ईयर में कैलकुलेट करना है। देखिए 365 दिन, 365 दिन बराबर क्या हो जाएगा, एक वर्ष होगा ना। तो एक दिन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक दिन बराबर क्या हो जाएगा, 1/365 वर्ष। अब क्या यहाँ पर कह दिया 219 दिन, तो इसी दशा में क्या हो जाएगा 1/365 गुणे 219, यानी कि क्या हो जाएगा 219/365 वर्ष। ठीक है ना। इसको चाहे यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं, पर चलिए इसको हम आगे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो मोस्टली हो जाएगा ये 3 3 9, 3 से आराम से हो जाएगा ये। ठीक है ना। और इसको आगे डिवाइड करते हैं हम, तो हमारा टी यहाँ पर कितना हो गया 219/365 वर्ष। ठीक है। अब हमारे पास में क्या है, तीनों चीज़ें हमको पता चल गई हैं, तीनों चीज़ें हमको क्या है मिल गई हैं। तो अब हम आराम से ब्याज को निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज को निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 1250 गुणे 14 गुणे क्या हो जाएगा 219/365 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है ना। जैसा जानते हैं ना, ये डिनोमिनेटर क्या होगा नीचे आ जाएगा, ये हर है जो नीचे आ जाएगा। तो 1250 गुणे 14 गुणे 219 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा हमारा, गुणे 365 ऐसे हो जाएगा। अब चलिए 0 से 0 काट देते हैं, 5 से इसको डिवाइड करते हैं हम, तो 5 सत्ते 35 और 5 तियाँ 15, 73 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 25, ये कट गया हमारा। ठीक है। अब 73 से इसको डिवाइड करते हैं तो 3 3 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये कट गया। 2 से डिवाइड करते हैं 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 2 से इसको डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा 7, तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 35 तियाँ 105, क्या हो जाएगा 105 रुपये। तो हमको कितना ब्याज मिलेगा 105 रुपये ब्याज मिलेगा आपको, यदि आप 1250 रुपये 14% वार्षिक की दर से 219 दिन के लिए, ठीक है ना, किसी को देते हैं और ब्याज आपका जो है वार्षिक क्या है हमारा 14% है, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा 105 रुपये ब्याज आपको मिलेगा। ठीक है, समझ गए ना आप लोग। अगर यहाँ पर दिन दिया है तो हमको पहले उसको ईयर में बदलना है, ईयर में बदलने के लिए क्या, अगर 365 बराबर 1 साल, ठीक। तो अगर महीने दिए हैं, ठीक, तो 12 महीने बराबर 1 साल, ठीक। अगर वार्षिक दिया है तो कुछ खत्म, झंझट ही नहीं है, सब तो फिर तो सब कुछ दिया ही है। पर पहले हमको जब भी क्वेश्चन करने आप सॉल्व करने शुरू करोगे, आपको ये देखना होगा कि क्वेश्चन में क्या तीनों चीज़ें दी हुई हैं, जिस राशि में चाहिए होती हैं, जिस मात्रा में चाहिए, जिस जो मात्रक में होनी चाहिए उसी में है। ये वार्षिक तो ये भी वार्षिक होना चाहिए, ठीक है ना। ये मंथली तो ये भी मंथली में करना चाहिए। तो हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे जो हैं क्या करते हैं, गलती यहीं पे करते हैं कि मंथली होता है उसको ईयरली में जोड़ देते हैं और उसके बाद में वो आंसर क्या है हमारा गलत हो जाता है, तो उसके मार्क्स हमारे माइनस में हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या रहेगा कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी धन पर एक निश्चित दर तथा समय के लिए, ठीक है ना, साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। यदि दर तथा समय के संख्यात्मक मान बराबर हों तो दर ज्ञात कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दिख रहा है, पर है बहुत इजी, क्योंकि जब क्वेश्चंस होते हैं ना तो इनकी लैंग्वेज जो है, थोड़ा सा जो शब्दों का जो है ना, उन शब्दों को थोड़ा सा हेर फेर कर दिया जाता है, चेंज कर दिए जाते हैं, ताकि बच्चों को क्या लगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है, कैसे करेंगे, ठीक है। पर ये ऐसा है नहीं। देखिए किसी धन पर एक निश्चित दर तथा समय, यानी कि एक निश्चित धन, कोई पैसा है मान लीजिए x, उसका निश्चित समय है मान लीजिए 1 साल, दर भी दर निश्चित है 1 साल, ठीक है ना। साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है,
ठीक है ना। जितना ये पैसा है इसका 9/16 क्या है, वो ब्याज है, ठीक है ना, ब्याज है। तो जो मूलधन होगा उस पर ब्याज कितना है हमारा, 9 उस पार्ट का 9/16 है। जैसे अगर 100 रुपये है तो 100 का 9/16 जो है क्या है, वो हमको ब्याज मिलेगा, ठीक है, या आपको ब्याज मिलेगा या उस व्यक्ति को ब्याज मिलेगा। तो अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि दर तथा समय के संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर ज्ञात कीजिए। देखिए कहने का मतलब है कि अगर रेट हमारा, दर हमारी, ठीक है ना, दर या रेट बराबर हमारा 5 वर्ष है, सॉरी 5% है, तो टी हमारी या समय हमारा कितना होगा, 5 वर्ष होगा, ठीक है ना। क्या कहा, संख्यात्मक मान जो है वो बराबर है, यानी कि जितना रेट होगा उतनी ही वर्ष होगा, उतना ही समय होगा। अगर 5 वर्ष तो 5%, 10 वर्ष 10%, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए आप कि उतना ही रखेंगे। तो अभी मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया ना कि वो अमाउंट तो हमको नहीं पता है कि कितना होगा, कितना वो दर कितनी होगी, रेट कितना होगा, लेकिन ये हमको पता हो गया कि मूलधन का, ठीक है ना, ब्याज क्या है, मूलधन का 9/16 है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है एक 1/n, ठीक है ना। तो 1/n जो हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो होगा, इंटरेस्ट हमारा कितना दिया है, साधारण ब्याज का मूलधन का 9/16, ठीक है ना, जो भी हमारा मिलेगा साधारण ब्याज, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या देखिए क्या होगा, 1/n इंटू 100 अंडर रूट, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होगा अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन या प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलता है तो उसको आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। देखिए है ना आसान। तो हमारी क्या होगी, दर निकल के आ जाएगी, दर हमारी निकल के आ जाएगी, समय हमारा निश्चित है और रेट भी हमारा निश्चित है। तो देखिए क्या हो जाएगा, सिंपल सा 9/16 × 100, ठीक, तो 9 3/4 × 10 हो जाएगा, ठीक, 10 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, 2 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 15, 15/2, यानी कि 2 × 14, 1/2%। ये क्या हमारी है, रेट है, दर है हमारी, कितनी दर है इसकी, 7 सही 1/2%। और उसका समय कितना होगा, समय भी उसका इतना ही होगा, 7 साल 7.5 साल होगा, ठीक है ना। जिस पैसे वो पैसा अपने साधारण ब्याज का कितना, 9/16 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे आप सिंपल साधारण एक इस फॉर्मूले से लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 अगला क्या कह रहा है, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, वह दर प्रतिशत वर्षों की संख्या के बराबर हो तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए वही क्वेश्चन है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पर कह दिया, वहाँ क्या है, संख्यात्मक मान बराबर है, यहाँ पर क्या कह दिया है, प्रतिशत दर, दर प्रतिशत वर्षों की संख्या के बराबर है ना। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया इसने। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर संख्यात्मक मान बराबर है, वर्षों की संख्या और दर की संख्या बराबर है, तो उस कंडीशन में भी हमारा ऐसी जब स्थितियाँ होती हैं या ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन करता है तो भी हमको वही फॉर्मूला लगाना है, क्या, 1/n। तो 1/n ये फॉर्मूला है ना, इंटू 100 बटा के अंडर रूट में होता है। तो देखिए 1/9 तो 4/9 × 100 हो जाएगा, ठीक है ना, × 100 हो जाएगा। अब आप समझिए, देखिए प्रतिशत चल रहा है तो ये 100 जरूर मिलेगा आपको, ठीक है ना कहीं से ढूंढ के घूम फिर के आज उड़ जाएगा आपके सामने। तो इसका क्या होता है, 2/3 × 10 हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10, इसकी 2, इसकी 3। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20/3 हो जाएगा, 3 छक 18, 2/3 प्रतिशत क्या हो गया। तो वो आंसर कितना हो गया हमारा,
क्या हो गई, उसका कितनी दर है, उसका रेट कितना है हमारा 6 सही 2/3। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 व दर प्रतिशत वर्षों की संख्या के बराबर हो तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो दर प्रतिशत जब पूछेगा, जब दर प्रतिशत जब पूछेगा तो हमको ऐसे ही सॉल्व करना है। 1/9 इंटू 100 अंडर रूट में रहेगा और इसकी फिर अंडर रूट की वैल्यू निकाल के इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारी क्या हो गई, रेट आ जाएगी। रेट परसेंटेज हमारा कितना है वो हमारा हमको मिल जाएगा। इसी के साथ में अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।